अपने टेक्निकल पैनल से। असित जी गुड़गांव से, प्रकाश गाबा साहब और आशीष चतुर्मोता जी मुंबई से तशरीफ़ ला चुके हैं और आपके सामने पालविया साहब, रचना जी बिल्कुल तैयार हैं अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। असित जी, सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं। नमस्कार, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए किस तरीके से आप इस गैप डाउन को देखते हैं। पिछले 2 या 3 दिन से आप राय दे रहे हैं कि ट्रेड्स ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, वॉलेटिलिटी है, पोजीशन साइजिंग कम रखिए। वो राय बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई आज की रणनीति क्या होगी? अक्टूबर की एक्सपायरी में हम लोगों ने कदम रखा है और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। शैल सर, मुझे लगता है कि द टाइम हैज कम कि जहाँ पे आप लॉन्ग साइड में काफी कॉशियसली लेना चाहिए पोजीशंस। जैसे आपने बोले, या पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, लॉन्ग साइड में हेज होके रहना चाहिए एंड ओवरनाइट नहीं कैरी करना चाहिए। जिस हिसाब से ये इम्पोर्टेड बेयरिश सेंटीमेंट दैट इज कमिंग टू आवर मार्केट, आई थिंक इस टाइप के गैप डाउन कैन रियली हैम्पर और पोजीशन कैन अपना कोई लॉन्ग साइड में रहेगा तो। बट एक टेक्सचरली मुझे लग रहा है कि अगर जो बाय ऑन डिप्स का मार्केट था वो स्लोली स्टेडीली कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू सेल एंड राइज मार्केट, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 days 4 days मे बी। अगर हम 17,500 के नीचे ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि वी विल सी अनदर 200-300 और 400 पॉइंट्स का करेक्शन इन कमिंग फ्यू डेज टाइम। सो रैशनल ये है कि जैसे वीरेंद्र जी भी बताया कि 17,500 में काफी अच्छा पुट राइटिंग है। उसके नीचे जो लेवल आता है दैट इज 17,000। अगर ये हम क्लोज नहीं देते अबाउट 17,500, वी माइट सी लिटिल मोर करेक्शन। सो इस हिसाब से ट्राई टू, मतलब दर्शकों को यही एडवाइस है कि काफी कम पोजीशन साइजिंग रखना चाहिए इन द लॉन्ग साइड। 17,532 से सितंबर का एंकर फीवर अगर इसके नीचे जा रहे हैं एंड 17,540 से अराउंड 20 डेमा, आई थिंक दीज आर द क्लस्टर ऑफ सपोर्ट दैट वाज देयर, जो कि आज के गैप डाउन में एक साथ में वो काइंड ऑफ नेगेट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर 17,500 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं एंड थोड़ा पुल बैक आता है बट वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 17,500, जैसे वीरेंद्र जी ने भी बताया 17,300 का पुट लेना बहुत ही सही रहेगा। आई थिंक वो पुट काफी ऊपर खुलेगा डेफिनेटली अगर 150 पॉइंट का करेक्शन है, पर थोड़ा पुल बैक आता है, 50-60 पॉइंट का पुल बैक आता है तो 17,300 का पुट लेना चाहिए एंड इंट्राडे का 5 मिनट का व्यू आपको हम स्टॉप लॉस उसको ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 37,000 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं, आई थिंक वी विल सी मे बी 36,500 लेवल एंड समहाउ लिटिल बेयरिश इन द मार्केट विद द गैप डाउन दैट इज हैपनिंग एंड सीरीज के पहले दिन में जो पुट राइटिंग जोन है दैट इज गेटिंग वायोलेटेड। सो इसलिए कन्विक्शन थोड़ा कम है ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉक स्पेसिफिक में SRA, Bajaj Twins, Tata Power and few other companies had great traction, but अगर इंडेक्स नहीं चलेगा then obviously they will also give up the gains. For today I'll be short on Tata Steel. Tata Steel का stop loss हम 1296 लेंगे for a target of around 1260, या 1260 का पुट ले सकते हैं with a stop loss of 55 for a target of around 80। ये अगर बहुत नीचे खुलता है ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई पुल बैक आता है टुवर्ड्स 1290 1285 जोन तो स्टॉप लॉस लेकर हम इसको ले सकते हैं। इसमें 1300 में सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है एंड अगर ये 1300 का लेवल को क्रॉस नहीं करता है इन ए डे और टू, आई थिंक नेक्स्ट जोन दैट इज ओपनिंग अप इज अराउंड 1250-1200 लेवल। सो थोड़ा बेरिश है, बट एट द सेम टाइम अगर ज्यादा गैप डाउन खुले तो इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट टाटा स्टील का प्रस्तुत करेंगे डायरेक्टर साहब, और वीरेंद्र जी भी यहाँ पर जुड़ते हुए आपको दिखेंगे। वीरेंद्र जी, टाटा स्टील के रोल ओवर्स पर अगर आप टिप्पणी करें, 1260 का पुट जो आप जिक्र होते हुए देख रहे हैं फिलहाल टाटा स्टील पर, ये 2 हफ्ते पहले भी ट्रेड आपको असित जी ने सुझाया था और वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा आया था। मेरे ख्याल से 1340 के पुट से जो बिकवाली शुरू हुई थी वो आपको 1260 के पुट तक लेके गई थी। वही रणनीति अब दोबारा टाटा स्टील पर असित जी आपके साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी रोल ओवर्स पर। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें 97% रोल ओवर, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ शैल जी, यहाँ पर अभी थोड़ी सी बदल रही है और वो टाटा स्टील की एक वीकनेस का इंडिकेटर है। इसके जो ब्रेकडाउन आया था और जिस दिन हमने वो पुट खेली थी और असित ने वो पुट खेली थी शैल जी, उस दिन से लेकर अब तक जरा प्लीज़
आप कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ कीजिएगा और उस पर एक 100 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा प्लीज। हमने एक सिंगल अटेम्प्ट में भी अब तक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना यहाँ पे नीचे से, अगर आप देखें छोटा सा फ्लैग बना हुआ है, नहीं तोड़ी ऊपर की तरफ, 10 डेमा को अटेम्प्ट भी नहीं किया। और एक और चीज जो नेगेटिव हो रही है वो है 50 और 20 का नेगेटिव क्रॉसओवर, यानी 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपका 20 डेमा, यानी जो एक बहुत एग्रेसिव एवरेज होता है, वो नीचे की तरफ काट रहा है। असित के ट्रेड में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी और वो है इस फ्लैग का, अगर आप देखें ब्रेकडाउन पॉइंट, और वो है 1245। आज कल परसों यानी नेक्स्ट वीकली में कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये स्टॉक 1245 जाए या फिर 1245 तोड़ दे तो आपका ये पुट का ट्रेड या फिर शॉर्ट का ट्रेड जो है वो और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम में आपको जिस लेवल पर नजर रखनी है दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बिल्कुल फ्लैट है इस वक्त, ना ऊपर ना नीचे, और वो है 1245 पे। शैल जी, चलिए ये